वो अधिकारियों के द्वारा भेजे हुए थे कि जाओ और तोड़ो, इनमें फूट डालो, ये जब टूट जाएंगे तो इनका शांति भंग हो जाएगा और इस तरह से हम कामयाब हो जाएंगे, जो हम होने नहीं देंगे। जो आदमी दिल्ली का हो करके बोलता है कि मैं दिल्ली का लोकल हूँ, मुझे क्यों तुम लोग दखल अंदाज करो? नेतागिरी नहीं है तो क्या है? अरे वो तो अगर आप लोगों को सहयोग के लिए क्या सहयोग है सर? वो बोलता है हमारे परमिशन से आप लोग चलो, आपने जो सूबेदार है राठौर को बनाया, क्यों बनाया? हम बनते हैं। मैं बोला तू भाग जा यहाँ से, यही मुझे पता था कि तू नेतागिरी के लिए ही तुम दिल्ली में अपना प्रभारी बना हुआ है। अनिल जी, किस तरह से देख के आए अभी अंदर से? क्या पहले तो आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे खेद हो रही है कि आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन हम लोग 25 आदमी कम से कम अंदर में अपना जो है धरना प्रदर्शन करके आए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोगों को कल उठा के ले गई पुलिस, तो हमें इस पर बहुत ही दुख हुआ और हमने कसम खा ली कि आज हम हर हालत में, चाहे बैरिकेड भी हो या जो भी हो, हम अंदर जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की शुक्रिया मनाइए कि हमें परमिशन मिला हुआ था 20-20 लोगों का, तो हम जा करके वहाँ बैठ करके हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार वहाँ पे प्रकट करके आ गए। कल पुलिस वालों ने आप लोगों को डिटेन कर लिया, परसों यहाँ पर झड़प हुई है, सैनिकों के आपस के बीच में एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली, लड़ाई झगड़े हुए, मारपीटाई हुई। मैं इसका मुख्य कारण यह है, आप हमारे से इस बारे में कई बार पूछ चुके हैं, मैं पहले भी बता रखा हूँ कि ऑफिसर लोग जो है ना हमारे धरने को तोड़ने के लिए। लेकिन वो ऑफिसर नहीं थे सर, ऑफिसर पैसा दे के उनको भेजा है कि जाओ तोड़ो, तहस नहस करो। मतलब पहलवान जी को पैसे दे के भेजा है? और क्या? जो आदमी दिल्ली का हो करके बोलता है कि मैं दिल्ली का लोकल हूँ, मुझे क्यों तुम लोग दखल अंदाज करो? नेतागिरी नहीं है तो क्या है? अरे वो तो अगर आप लोगों को सहयोग के लिए। क्या सहयोग है सर? वो बोलता है हमारे परमिशन से आप लोग चलो, आपने जो सूबेदार है राठौर को बनाया, क्यों बनाया? हम बनते हैं। मैं बोला तू भाग जा यहाँ से, यही मुझे पता था कि तू नेतागिरी के लिए ही तुम दिल्ली में अपना प्रभारी बना हुआ है, तो अपनी प्रभारी अपना संभालो और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम अपने धरने में, तुम्हें जब तक मैं रहूंगा या हमारी टीम रहेगी उसको अलाउ नहीं करेंगे। धरना किसी एक का थोड़ी, सबका है ना सर, सबका है, लेकिन वो नेतागिरी पे तुला हुआ है ना, वो किसी और पार्टी के तरफ से मिल करके ताकि जो है ना उसका फायदा ले जाए। हम क्यों, हमें जब हम पहले ही बोल चुके हैं कि सभी लोग आमंत्रित हैं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी हो, हर सैनिक हमारे इस शांतिपूर्ण धरने में आमंत्रित है, तो आप जाति पाति और दल बदल ले करके क्यों आती हो? नहीं, वो परसों जब वो यहाँ पर पहुंचे थे दल बल के साथ में, हरियाणा के रोहतक के कुछ लोग पहुंचे थे। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल थी, वो अधिकारियों के द्वारा भेजे हुए थे कि जाओ और तोड़ो, इनमें फूट डालो, ये जब टूट जाएंगे तो इनका शांति भंग हो जाएगा और इस तरह से हम कामयाब हो जाएंगे, जो हम होने नहीं देंगे। पुलिस वालों ने कल आपको डिटेन किया? आप लोगों डिटेन किया था तो सर हम देखिए, डिटेन किया था वो पहलवानों को लेकर के, ठीक है, पहलवान लोग। तो आप लोगों ने कौन सी गड़बड़ करी जो आप लोगों को डिटेन? देखिए, ऊपर से क्योंकि उन्होंने नए संसद का जो है ना वो उद्घाटन किया था, तो हो सकता है उसके चक्कर में इन लोगों के पास इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन मैं पुलिस वाले को भी बता देता हूँ, इनके भी आवाज हमारे मांग में है, इसलिए ये कभी करेंगे नहीं। ऊपर की मन से किए थे, लेकिन हमारी जिस दिन डिमांड पूरी होगी, इनकी भी मांग पूरा हम करवा के रहेंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, एक जगह तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है और एक जगह आप लोगों को और मीडिया को रोका जाता है। देखिए सर, ये अब तानाशाही नहीं चलेगी, ये भारत प्रजातंत्र का देश है और हर समाज यहाँ पे पढ़ा लिखा है। पहले क्या था कि जो निचले तबके लोग थे, थोड़ा कम बुद्धि थी, कम पढ़ते थे, आजकल हर अपना समाज में एवरेज बता रहा हूँ ग्रेजुएट है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? सबको अपना आर्टिकल जो 14वां क्या बोलता है, भारत में वैसे तो 7 मूलभूत सिद्धांत थे, संविधान के नियम थे, 7 में से 1-2 संपत्ति का अधिकार ये खत्म कर लिया सरकार ने। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार भी ये छीनने जा रही है, लेकिन हम छीनने नहीं देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए चाहे मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को इस अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। अच्छा, आज पुलिस वालों ने जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, तो जगह जगह रोका जा रहा है, और उसके बावजूद भी आप लोग दल बल के साथ पहुंचे, क्यों? देखो सर, इनके ऊपर जो है ना दबाव है, लेकिन मैं इनको भी बता देता हूं, जिस दिन हमारे 28 लाख सैनिक आ जाएंगे ना, ये तुरंत अपना बैरिकेड खोल देंगे। इनकी हिम्मत नहीं है, हम बहुत हैं, हम कई करोड़ हैं, ये कितने हैं?
हम बहुत हैं सर, मान के चलो हम 5 करोड़ हैं, 28 लाख ही नहीं है। हमारी बीबी है, बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब के सब अगर हम जिस दिन आ गए उस दिन कहाँ जाएंगे। कल क्या करोगे 31 मई को, क्या बड़ा करने वाले हो? सर देखो, अपने अपने जिले में वो जो गांव के पंचायत वो जो है ना, जहाँ निचले स्तर के लोगों को मालूम नहीं था, उन सबको जागरूक करेंगे। ये जो है ना, सबसे जो हमें पहले करना था, क्योंकि अब जैसे ये जो नई कमेटी बनी है, जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे हमें तो आदेश का पालन करना ही है। लेकिन कल का जो होगा पूरे आप लोग देखना, इवन गोगी मीडिया भी इस बात को प्रचार करेगी। हम हर प्रधान को, हर जो भी तकबे के गांव के लोग जो भी हैं, जो भी प्रभारी हैं, सबको हम जागरूक करेंगे। सबके दिल में ये बैठाएंगे कि हमारे साथ भारत सरकार अन्याय की है, आप लोग सजग हो जाओ। हम जवान हैं, हम देश रक्षक हैं, अगर हमारे साथ अन्याय है तो तुम्हारे किसान और जवानों को क्या ये करेगी। इसलिए अब मौका दो। अब हम 2024 में अगर ये नहीं मानती है तो हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। ये है। अगर पुलिस वालों ने आपको भी डिटेन कर लिया तो हम तैयार हैं सर। कहाँ ले जाएंगे? खाने को तो मिलेगा, खिलाएगी कि वो भी जहर दे के मार देगी? क्या गोली मार देगी? हम कोई अहिंसा कर रहे हैं? अपने हक के लिए मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं। कोई डर नहीं है? नहीं जी दिनेश जी, ये नोट कर लीजिए, हम क्यों डरेंगे जब हमारे साथ। देखिए OROP किसका था, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि ये अफसर का था ही नहीं। ये 1 रैंक ऑफिसर पेमेंट क्यों बनाया? जब 1975 में जब इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, जब उन्होंने हमारा हक छीन करके 75% से जब जो है 50% पे ले आया और अधिकारियों को 30% से 50% पहुँचाया, उन्होंने क्या बोला था? जवानों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे। लेकिन कहाँ गई सरकार? कांग्रेस भी गई, भाजपा आई तो भाजपा वालों ने उल्टा चाल चल दिया, अधिकारियों को बढ़ा दिया, ठीक है, और जवानों को घटा दिया। इनका तो मंसूबा पता चल गया। ये जो अग्निवीर पैदा किए थे, क्यों 3 साल के अंदर देखना सरकार घुटने में आ जाएगी। अग्निवीर बिल्कुल कामयाब नहीं है। आप समझ रहे हो? ये भारत की जो भी प्रगति है ना, उसको गर्दन पे लेने जा रहे हैं। जो एक जवान अपने तहे दिल से रक्षा कर रहा है, अगर इस जवान को बोलेगा हटो, हमारे ठेकेदार में जो है ना वो सिक्योरिटी वाले दे देंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, कल को तो इनको ऊपर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे सिक्योरिटी एजेंसियाँ दुनिया भर की है, बोलिए हटिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पेंशन देना, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हम तो कम पेमेंट में ही काम करा लेंगे। तब इसका मतलब यही आप चाहते हो दिनेश जी? हो कतई नहीं होगा। आप देख लेना, भारत की जो है ना आन बान शान को अगर ऊंचा रखना है तो अग्निवीर तुरंत विथ इमीडिएट इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी न्यायपालिका किस बात के लिए है? न्यायपालिका से हमें मिल जाएगा। इनका पता है, मैं आपको मूल सिद्धांत बता रहा हूँ। इनका ये इरादा था कि अभी तो JCO को ख़त्म किए, JCO को 0 माइनस में कर दिए, अब की बार जो है सार्जेंट और NCO को करना था, इसके बाद सिपाही भी ख़त्म। फिर जो 12 साल हो जाए तो अग्निवीर तो पेंशन है ही नहीं, इनको भी 0 पे हम ले आ देंगे। जाओ, कोई पेंशन नहीं। आप समझ रहे हो सरकार की मंशा? ये अब मत बुलवाओ, क्योंकि हम जो है ना गर्म विचार के हैं। आपको पहले ही बोला था, गर्म हो जाऊंगा तो किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए सरकार को पता चला के ही रहूँगा। हम अकेले नहीं हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक असंख्य हैं, बहुत हैं सर। कितने करोड़ हैं आपको क्या पता है? ठीक है, धन्यवाद।